आज का पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या होते हैं और यूनिट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या-क्या हैं। तो यूनिट्स बेसिकली इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि व्हेनेवर हम कोई भी वेजिटेबल खरीदते हैं या कोई भी फ्रूट्स खरीदते हैं तो क्या होता है, हम बोलते हैं भैया चलो 5 किलो आलू देना, या फिर हम बोलते हैं 3 किलो टमाटर देना। अब ये जो चीज़ हमने बोली इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो नंबर पार्ट और एक स्टैंडर्ड पार्ट है। इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड पार्ट बोलते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा ही हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें एक स्टैंडर्ड बताना है कि कितना क्वांटिटी, कितना यूनिट के हिसाब से हमें वो चीज़ चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली जब भी कोई फिज़िकल क्वांटिटी को हम बताते हैं, ये किसी चीज़ का वेट है, तो वेट में हमें 2 नंबर आते हैं। 2 चीज़ें आती हैं, एक तो नंबर और एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसको ही हम यूनिट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें बोला है मेजरमेंट के, जब हम नापते हैं मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व करता है एक सर्टेन बेसिक या फिर आर्बिट्री चूजन या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी बेसिक भी हो सकता है या फिर हमने आर्बिट्रीली अपने हिसाब से चूज किया उसको, या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी हो सकता है। उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। अब यूनिट में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक नंबर होता है न्यूमेरिकल मेजर की कितना क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पर बताया 3 और 5 एंड 3, और उसके साथ-साथ अकम्पनीड होती है, अकम्पनीड मतलब उसके साथ-साथ होती है यूनिट। जैसे किलो, अगर वाटर को कर रहे हैं तो लीटर, मिलीलीटर, वो चीज़ क्या है हमारी यूनिट। Although a number of physical quantity appears to be very large and limited number of units are expressing the all the physical quantities, मतलब वो कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत ही सारी यूनिट्स हैं, बट हमने कुछ स्पेशल कैटेगरीज कर रखी हैं। तो उसमें 2 टाइप की यूनिट है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट समझने के लिए हम ये इन दोनों को वर्ड से ही समझते हैं और ध्यान रहेगा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेस या बेसिक, मतलब जिसको जो सबसे बेस लेवल होता है उससे कम कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब उनको हम किसी और से नहीं ले सकते। वो सारी यूनिट्स कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि अगर हम बात करें इसको एग्जांपल के साथ, फंडामेंटल यूनिट के एग्जांपल्स किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? किसी भी चीज़ का वेट हम नाप रहे हैं तो हम किलोग्राम में बता रहे हैं। एंड उसके बाद टाइम को मेजर कर रहे हैं तो हम सेकेंड्स में बता रहे हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं। इसके लिए हमें टेबल गिवन है यहाँ पर, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट का टेबल है। ये बेसिक क्वांटिटी है लेंथ के लिए बेसिक क्वांटिटी है हमारी मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन गिवन है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन कौन सी है। दूसरी मास, किलोग्राम, इसको केजी से डिनोट करते हैं। टाइम, सेकेंड इसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, इसको भी ए से डिनोट, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या फिर सिंपली टेम्परेचर भी कह सकते हैं, केल्विन, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्वांटिटी, कितना सब्सटेंस है। मैटर की बात करें उसको हम नापते हैं मोल में, MOLE, और इसको हम लिखते हैं MOL। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब रोशनी, इसको यूनिट होती है कैंडेला, कैपिट स्मॉल c एंड d, सी डी इसकी सिंबल है इसका। ये साथ में इसकी डेफिनेशंस गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल में। तो ये सारी यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर 7 यूनिट्स गिवन है।
इसके अलावा भी 2 यूनिट्स और हैं। यही पहले हम कवर कर लेते हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट्स जो कि टेबल 2.1 में गिवन है। इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा 2 यूनिट्स और हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो एक है कौन सी, प्लेन एंगल, दैट इज डी थीटा, मतलब रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। बेसिकली दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को, इस चीज को बोल रखा है इन्होंने प्लेन एंगल, और इसको यहाँ पे डी थीटा से डिनोट किया हुआ है। डिनोट तो आप किसी भी चीज से कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बस ये ध्यान रखना है कि प्लेन एंगल दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस। एंड इसको निकालते कैसे हैं, रेशियो ऑफ द आर्क ds टू द रेडियस r, मतलब जितना इसका आर्क है, जो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है उसका जो ये जो आर्क है ds डिवाइडेड बाय कितना है उसका डिस्टेंस उसके सेंटर O से, ये चीज r रेडियस। ठीक है, सो ds डिवाइडेड बाय r, ये हमारा है प्लेन एंगल, ऐसे निकालते हैं इसको। एंड इस सेकेंड इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं आइसक्रीम के कोन का। आइसक्रीम कोन में जो बीच में एरिया होता है, दैट इज दिस 3D एरिया, इट इज डी ओम, इट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होता है इंटरसेप्टेड एरिया डी ए, इस दिस एरिया की बात कर रहे हैं, एंड about the apex O as the center to the square of radius, radius के square से, this dA upon r का square। इसकी प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, r a d से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, इसको एस आर से डिनोट करते हैं। यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन डिनोटेड बाय आर ए डी, एंड द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, दैट इज डिनोटेड बाय एस आर। ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, इनमें कोई डायमेंशन नहीं होती, बस ये एक फंडामेंटल बेस यूनिट्स हैं, ध्यान रखना है। मतलब इन दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती। यूनिट तो है रेडियन और स्टेरेडियन, डायमेंशन के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इतना ज्यादा थॉट मत दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप की यूनिट को, दैट इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड मतलब हमने पढ़ा था 9th और 10th क्लास में, बहुत सारी डेरिवेशंस करी थी कि फाइनली किसी चीज पर अराइव करना। ठीक है, डिराइव मतलब लेकर के आना। वो यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू बाकी बेस यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं, दैट आर बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। ये क्या है, मीटर क्या है, अभी हमने बताया आपको, फंडामेंटल यूनिट। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट और मीटर भी फंडामेंटल यूनिट। बट मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये क्या है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट, और इस स्पीड को हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस और लेंथ दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होकर के आया है। सो स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मीटर पर सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अभी एक करिए आप साथ साथ। सपोज अब वर्क हमने पढ़ा था, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू acceleration. This is the second expression, this is first expression, and third expression is acceleration is
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये तीन क्वांटिटीज हैं, इन तीनों में वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन ये और वेलोसिटी भी, ये सारी क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, ये डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर और ये डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर। ऐसे ही फोर्स भी डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, और फोर्स एक और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी प्लस टाइम के ऊपर। तो ये सारी जो क्वांटिटी है दैट इज वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये सारी ये सारी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम इनकी यूनिट्स को अगर हम निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही मास की होती है केजी और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम की होती है सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि किसी और की बेस क्वांटिटी के से हेल्प से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एक प्रॉपर यूनिट में। तो दैट प्रॉपर यूनिट जो हमने किसी और बेस यूनिट की हेल्प से लेकर के बनाई है दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। I hope it is clear. If it is not clear, just ask me in the comment section. Then next, system of units, एक complete set of units जिसमें base और derived दोनों होते हैं, उस system उसको हम बोलते हैं system of units, और कुछ नहीं। ऐसे ही international system of units, international system of unit में तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ये तीन यूनिट्स होते हैं। सीजीएस में होता है पहले इसमें ऑर्डर उसका होता है लेंथ, मास और टाइम। तो जो भी पहला अल्फाबेट है वो लेंथ को डिनोट करेगा, सेकंड अल्फाबेट मास को, और जो थर्ड अल्फाबेट है कैपिटल वो टाइम को डिनोट करेगा। सो सी सेंटीमीटर ये लेंथ की यूनिट, डी ग्राम, ग्राम हमारी वेट की उस किसी भी चीज की मास की यूनिट, देन एस सेकंड टाइम की यूनिट। ऐसे ही एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ये भी ऑर्डर इनका सेम ही है, लेंथ मास टाइम। देन एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये तो तीन यूनिट्स हैं, इसके अलावा भी एक और सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है मेजरमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट्स, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम एसआई भी बोलते हैं। बोर्ड आता है ना क्वेश्चन, इसके एसआई यूनिट बताओ, मास के एसआई यूनिट बताओ, तो वो एसआई यूनिट होती है कि कोई सपोज केजी हमारी मास की एसआई यूनिट है, मतलब कोई भी कंट्री हो हर जगह अगर हम केजी को बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और क्या क्वांटिटी है और कितनी मेजर है। तो system SI with standard scheme of symbol, units and abbreviation, ये developed and recommended by the General Conference on Weights and Measures in 1971. This information is the extra information समझने के लिए। अभी हम यहाँ पर ये चीज समझ चुके हैं, और उसके बाद ये टेबल भी हमने देख लिया, एंड आई होप ये क्लियर है आपको। यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है, कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट है, और उसमें से एसआई यूनिट हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उसी तरीके से एक्सेप्टेड होता है। So this is all in this first part of unit and measurement. I hope it is clear. Please write in the comment section if you have any doubt.